और अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर से अहम खबर है, जहां बंद मकानों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, चोरी करने वाले 7 सातिर चोर अरेस्ट किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 7 चाकू बरामद किए गए, वहीं 6,500 रुपये नकदी भी बरामद हुई है। तो पुलिस ने 7 सातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। थाना नगर कोतवाली पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। तो घरों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे सभी सातिर। इन सातिर चोरों के पास से 7 चाकू बरामद हुए हैं। 6,500 रुपये की नकदी बरामद हुई है। आरोपियों के कब्जे से 7 चाकू बरामद हुए हैं। 6,500 रुपये की नकदी बरामद हुई है। 6,500 रुपये नकदी इन बदमाशों के पास से बरामद हुए हैं। आपको बता दें, घरों की रेकी कर घरों को निशाना बनाते थे ये सभी 7 आरोपी, और इनका एक लंबा इतिहास भी है, आपराधिक इतिहास। अगली खबर का रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से। अगली खबर, जहां युद्ध क्षेत्र से भारतीयों की वापसी की मांग शुरू हो गई है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने की है मांग। ईरान और इराक में फंसे भारतीयों की वापसी की मांग की है। जायरीनों, पर्यटकों व विद्यार्थियों की वापसी की मांग की है। तो ईरान और इराक में फंसे भारतीयों की वापसी की मांग शिया धर्मगुरु ने की है। जायरीनों, पर्यटकों व विद्यार्थियों की वापसी की मांग की है। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, युद्ध क्षेत्र से भारतीयों की वापसी की मांग की गई है। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने ये मांग की है। मुसलसल इत्तलात आ रही है कि ईरान में बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन फंसे हुए हैं, और ईरान और इजराइल वार की वजह से। लिहाजा मैंने इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बात की है, और मुसलसल हुकूमत हिंदुस्तान से मेरी बातचीत कई मंत्रालय में जारी है। इस सिलसिले में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बाकायदा गुजारिश करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और अपने प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो ज़ायरीन हमारे ईरान में और इराक में फंसे हुए हैं, क्योंकि ईरान में भी एयरपोर्ट सारे क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, और इराक में भी सारे एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तान के काफिले वहाँ के ऊपर रुके हुए हैं, और दूसरे ममालिक के भी काफिले रुके हुए हैं। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां गृह क्लेश के चलते महिला ने फांसी लगाई है। पति के साथ चौकीदारी पर रहती थी महिला सरोज। डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया है। स्थानीय पुलिस मामले की कार्रवाई में और जांच में जुटी है। पति के साथ चौकीदारी पर रहती थी महिला सरोज। तो गृह क्लेश में महिला ने फांसी लगाई है। डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया है। स्थानीय पुलिस मामले की कार्रवाई व जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर से हम खबर, गृह कलेश के चलते महिला ने लगाई है फांसी। पति के साथ चौकीदारी पर रहती थी महिला सरोज। डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया। पति के साथ चौकीदारी पर रहती थी महिला सरोज। डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया है।
स्थानीय पुलिस मामले की कार्रवाई कर जांच में जुटी है। और अगली खबर कौसाम्बी से, जहां गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, एसटीएफ और कौसाम्बी पुलिस की टीम संयुक्त कार्रवाई कर इस गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कौसाम्बी से अहम खबर, एसटीएफ और कौसाम्बी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आयुष पांडे पर 1 लाख का इनाम था। संगठित पेपर माफिया गैंग के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली। गैंग का मास्टर माइंड खिलाड़ी आयुष पांडे को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख का इनामी है आयुष पांडे। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कराकर वसूलता था रकम। राजीव नयन मिश्र समेत कई सदस्यों को हो चुकी है जेल। प्रयागराज पुलिस ने घोषित किया था इनाम। थाना मंजनपुर में एसटीएफ के सहयोग से एक गैंगस्टर 1 लाख का इनामिया आयुष पांडे, जो मऊ का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है। ये इससे पहले जो है मंजनपुर में 236/24 एक मुकदमा गैंगस्टर का दर्ज हुआ था, जिसमें बहुत दिन से वांछित चल रहा था, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया था। टीमें इसे गिरफ्तार करने हेतु लगी हुई थी। पूरा इसका ये है कि ये अपने गैंग के साथ मिलकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट कराता था और महंगे दामों पर परीक्षार्थियों को बेचता था। परीक्षा की शुचिता को भंग करता था, जिसको लेकर के थाना मंजनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था और गैंगस्टर भी बनाया गया था। ये जो वांछित है आयुष पांडे, आज एसटीएफ के सहयोग से करवरिया शुगर मिल के पास से 1:15 बजे के आसपास पकड़ा गया, जिसे आज नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां 1 लाख का इनामी आयुष पांडे गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने कौसाम्बी जिले से गिरफ्तारी की है। प्रतियोगी परीक्षा में धांधली का आरोपी है इनामिया। 2022 में हुई आरओ परीक्षा धांधली में था शामिल। 5 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराता था पेपर। आरोपी ने पैसा लेकर कई लोगों तक पहुंचाया था पेपर। तो लखनऊ से अहम खबर, 1 लाख का इनामी आयुष पांडे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, एसटीएफ ने कौसाम्बी जिले से गिरफ्तारी की है। प्रतियोगी परीक्षा में धांधली का आरोपी इनामिया आयुष पांडे गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर लखनऊ से, जहां धरने पर बैठे रोडवेज के बस चालक और परिचालक, कैसरबाग डिपो पर चालक और परिचालक ने दिया धरना। प्रदर्शनकारियों ने बहराइच रुपेडिया जाने वाली बसों को रोका है। रुपेडिया में यूपी 78 KT 0721 के चालक को पीटा गया था। बसों का परिचालन बंद होने से परेशान हुए बहराइच के यात्री। धरना स्थल पर मौजूद है थाना वजीरगंज पुलिस। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रुपेडिया में यूपी 78 KT 0721 के चालक के साथ मारपीट की गई। बसों का परिचालन बंद होने से परेशान हैं बहराइच के यात्री। धरना स्थल पर मौजूद है थाना वजीरगंज पुलिस। और अगली खबर आगरा से, जहां चंबल नदी से हटाया गया पैंटून पुल। समय सीमा पूरी होने पर हटाया गया है यह पुल। अब पीडब्ल्यूडी की निःशुल्क स्टीमर सेवा शुरू हुई है। अगले 4-5 आपको बता दें, अगले 4 माह बंद रहेगा पैंटून पुल। जारी रहेगी स्टीमर सेवा। पिनाहट के चंबल नदी घाट का ये पूरा मामला है। तो अब पीडब्ल्यूडी की निःशुल्क स्टीमर सेवा शुरू हुई है। अगले 4 माह बंद रहेगा पैंटून पुल। अब पीडब्ल्यूडी की निःशुल्क स्टीमर सेवा शुरू हुई। तो
तो पिनाहट के चंबल नदी घाट का यह पूरा मामला है। तो आगरा से अहम खबर, चंबल नदी से हटाया गया है पेंटून पुल। समय सीमा पूरी होने पर हटाया गया है यह पुल। अब पीडब्ल्यूडी की निःशुल्क स्टीमर सेवा शुरू की गई है। अगले 4 माह बंद रहेगा पेंटून पुल। अब बढ़ेंगे अगली अहम रिपोर्ट की ओर। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर मेरा इंतजार मत करना। किसी शायर की ये पंक्तियां सहारनपुर के जनप्रतिनिधियों पर सटीक बैठती हैं, जो वर्षों से क्षेत्रीय ग्रामीणों की मस्खरा नदी पर पुल निर्माण की मांग को अनदेखा करते आ रहे हैं। मौसमी नदी का तेज बहाव पर लोगों के सामने आवागमन की दुश्वारियां बढ़ा देती है, जिससे मरीजों को अस्पताल और बच्चों को स्कूल कॉलेज पहुंचना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सहारनपुर जिले की तहसील बेहट से सटे गांव मुर्ताजापुर और बेहट के बीच में मशखरा नाम की बरसाती नदी है। मुर्ताजापुर गांव वैसे तो बेहट तहसील मुख्यालय से बहुत करीब है, लेकिन बेहट और मुर्ताजापुर के बीच से गुजरने वाली बरसाती नदी लोगों की दूरियां बढ़ा देती है। साथ का मौसम करीब आते ही मुर्ताजापुर, दयालपुर, नगला झंडा व माझीपुर आदि दर्जनों गाँव के बाशिंदों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि शिवालिक पहाड़ियों पर होने वाली बारिश के बाद मुर्ताजापुर के पास से गुजरने वाली बरसाती नदी में पानी का तेज बहाव आता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ तो जान जोखिम में डाल नदी में आने वाले पानी के तेज बहाव को पार कर पढ़ाई करने जाना पड़ता है, या फिर 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़ता है। इन दोनों विकल्पों के अलावा तीसरा रास्ता घर बैठना होता है। खास बात यह है कि गांव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी मात्र 200-300 मीटर होगी और अस्पताल पहुंचने में मात्र 5 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर किसी ग्रामीण के साथ कोई आकस्मिक घटना हो जाती है या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाना हो तो पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। आजादी के बरसों बीत जाने के बाद भी जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके के गांव मुर्तजापुर के ग्रामीण एक अदद पुल बनवाने के लिए तरस रहे हैं। दरअसल जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट से सटे हुए गांव मुर्तजापुर और बेहट के बीच में मात्र 500 मीटर से भी कम की दूरी है, लेकिन बरसाती नदी होने के कारण और बरसात के मौसम में यहाँ ग्रामीणों को बेहट तक जाने के लिए लगभग 7, 8 और 10 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। मांग हमारे यहाँ देखो, ये बहुत हैवी रोड रास्ता है, बिहारीगढ़ तक जाने वाले लोग तहसील में आते हैं और वो हर आदमी परेशान है, और 2 बच्चे स्कूल के इस नदी के पानी में डेथ हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ लोगों का कहना है कि जो है बरसाती नदी पार करते हुए जब बच्चे स्कूल जाते हैं और नदी में बहाव होने के कारण जो है 2 बच्चे यहाँ पानी में बह भी चुके हैं। इसके अलावा और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सैनी, भारतीय किसान यूनियन क्रांति का मैं एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ। और सर, मैं आपको बता दूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और पिछले साल भी हमने जो है यहाँ पे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था और ग्रामीण सभी ग्रामवासियों ने और पूरे क्षेत्रवासियों ने यहाँ पे धरना दिया था, और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी ने आश्वासन दिया था और 3 महीने का आश्वासन दिया था कि 3 महीने के बाद में हम लोकसभा चुनाव के बाद इस पुल के ऊपर काम लगवा देंगे। बाकी जब चुनाव हो चुका है, वोट लेकर के वो लोग जा चुके हैं, झूठा दिलासा उन्होंने दिया, झूठा दिलासा देकर के वो लोग जा चुके हैं। उसके बाद में काफी समय बीत गया है लोकसभा चुनाव को, उसके बाद में किसी ने भी गांव मुर्तजापुर की ये सुध नहीं ली कि भाई साहब आप जो है गारे में को चल रहे हो या पानी में को चल रहे हो, आपको क्या यहाँ पे समस्या है। बच्चों के स्कूल छूट जा करना, कितने छूट गए, बच्चे मर भी गए, बह भी गए, और इतनी पहले था, बहुत पहले था। लेकिन सरकारें मुलायम सिंह की मुख्यमंत्री, मायावती मुख्यमंत्री और पता नहीं कितने मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की भी रहे, सपा के भी रहे, बसपा के रहे, केवल आश्वासन दिया है और बाकी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। एक पुल छोड़ रफ्ता भी नहीं बनवाया। क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग तो यह है कि पुल बन जाए तो बहुत अच्छा, बच्चों आने वाली पीढ़ी के लिए भी। सरकार विकास के दावे तो बहुत कर रही, लेकिन यहाँ के दावे सारे खोखले हैं। छोटे बच्चे, कितने ही बच्चे डूब गए और किसी प्रशासन को कोई किसी चीज की भनक नहीं पहुंची, कानों तक उनके सुनाई नहीं गई।
बच्चे जिसके गए परेशान वो है घर से, किसी का अकेला बच्चा हो, किसी के एक बच्चा, किसी का 2 बच्चा, कुछ पता नहीं यार। आने जाने में स्कूल में भी समस्या हो, वैसे बहुत समस्याएं हैं, बहुत अड़चना पैदा हुआ है यहाँ बरसाती नदी की वजह से। ये देखो साहब बहुत बुरा हाल है। किसी चीज के यहाँ धरना रखा गया था, कितनी जो है सरकार जो बीजेपी की है, और यहाँ के जो विधायक हैं जो भी आए थे यहाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि इलेक्शन से पहले यहाँ कुछ न कुछ कार्य होगा। आपके जो स्थानीय विधायक हैं, समाजवादी के विधायक हैं, क्या आपने उनसे मांग किया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? बस आए तो यहाँ करीब सारे ही थे, बीजेपी के आश्वासन दिया, सब नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार यहाँ इस तरह के हादसे हो चुके। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर क्या कदम उठाते हैं। अब बरसाती नदी पर पुल बनाए जाने की ग्रामीणों की यह मांग कोई नई नहीं है। इससे पहले मुर्ताजापुर सहित कई गांवों के लोग धरना प्रदर्शन से लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा तक कर चुके हैं। ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर कई दिनों तक लगातार धरना दे चुके हैं। पुल नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ ग्रामीण कई दिन धरना दे रहे ग्रामीणों के बीच उस वक्त स्थानीय विधायक उमर अली खान सहित विभिन्न पार्टियों के नेता धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक व भाजपा नेता नरेश सैनी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया था। अब ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन के बाद भी अभी तक पुल निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे ग्रामीणों में रोष बना हुआ है और एक बार फिर आंदोलन का मूड बन चुका है। देखिए, ये मुर्तजापुर के अंदर पुल की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल के बच्चे वहां पर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी जान को खतरा रहता है, नदी पार करके जाते हैं और ये नदी का क्षेत्र है, पहाड़ी नदियों का इलाका है। यहाँ पे रैपिड फ्लड आता है, इतना तेज बहुत है पानी आता है कि बच्चों को संभलने का मौका ना मिले। तो यही मांग मैंने उठाई थी, ये कोडीखेड़ा नौरंगपुर वाले पुल के लिए भी, लेकिन आप लोगों की दुआ से वो तो हम लोग उसमें कामयाब हुए और वहाँ पुल का काम शुरू हो गया। हमने मुर्तजापुर के लिए भी आवाज उठाई थी, हम धरना स्थल पर भी रहे, हमने जनता के साथ भी हम वहाँ बैठे और बताया गया कि मंत्री जी ने वादा कराया कि बहुत जल्द को स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर के ऊपर हमने भी लखनऊ को पता करा है, अभी तक इसके नाम का कोई बजट लोगों ने अभी तक नहीं निकाला। मामले को लेकर स्थानीय विधायक उमर अली खान का कहना है कि वे पुल को बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुल बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रदेश में जगह जगह एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, सड़कें और पुल बन रहे हैं। ऐसे में सीजनल नदी पर पुल निर्माण की मांग को दरकिनार किया जाना गले नहीं उतरता। ऐसे में सवाल है कि आखिर शासन और सरकार के साथ जिम्मेदार लोग पुल निर्माण की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं। के न्यूज के लिए सहारनपुर से शेख परवेज आलम की रिपोर्ट। हम रुक करेंगे अगले हम खबर का। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक कर बुनकर कारीगरों की समस्याओं पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बुनकर कारीगरों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिससे उनका जीवन अंधेरे में जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुनकर की समस्याओं को वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और 2027 में सरकार बनने के बाद उसकी सारी परेशानियों को हल कर उनको नया जीवन देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार द्वारा बुनकरों को नई टेक्नोलॉजी और सहायता मिलनी चाहिए, जिससे उनकी प्रोडक्शन और क्वालिटी की क्षमता में बढ़ोतरी हो सके। सरकार चला रहे हैं, सीएम समझते नहीं हैं बातों को कि आज के नए ज़माने में ऑनलाइन प्रक्रिया ने बुनकरों को घाटा दिया है और बिचौलिए फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार गेहूं की खरीद नहीं कर रही है। 20% भी सरकारी खरीद नहीं हुई और गेहूं की यही नहीं, कुछ दिनों पहले सीएम हवाई यात्रा पर निकले थे मक्का समेत अन्य फसलों को देखने के लिए। ये वो लोग हैं जो किसानों का सपना पूरा नहीं कर सकते, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आधुनिक नहीं बना पाते हैं। ये समय समय पर ट्रेनिंग है, सरकार को ट्रेनिंग का काम करना चाहिए। मुझे याद है समाजवादी सरकार में अर्मिस जैसी सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की, जो फैशन और डिजाइन में है, जो लग्जरी डिजाइन में है, उसके इंस्टीट्यूट बनाई गई थी। सरकार गई तो वो भी बंद हो गई। बुनकरों को नए डिजाइन, टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। परंपरागत बुनकरों को नए डिजाइन और फैशन ट्रेड की जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आकर्षक नहीं बना पाते हैं।
मॉडर्न मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं होती, जिससे उनकी प्रोडक्शन की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में जानकारी न होने के बारे क्वालिटी भी प्रभावित होती है। तो ये तमाम जो उनकी समस्या, उनके समाधान को लेकर भी हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, जिससे हमारे कारोबार बढ़े, प्रदेश की तरक्की और आगे बढ़े। जब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो बड़े पैमाने पर हम लोग रोजगार भी देने में कामयाब होंगे और नौकरी देने में भी कामयाब होंगे। कच्चे माल की समस्या है, बुनकरों को कच्चे माल की अन्य जो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है उसका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका काम भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। कच्चे माल की क्वालिटी कम होने से बुनकरों के उत्पादों की क्वालिटी में भी प्रभावित होती है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है और सुनने में आ रहा है कि पड़ोसी देश वो भी रॉ मटेरियल में बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के कोटवार बाजार में वर्षों पुराने जमीनी विवाद को लेकर परस्पर बवाल हो गया है। पीड़ित पक्ष ने सिद्दीकपुर चौकी के दारोगा पर विपक्षी से पैसे लेकर जमीन कब्जा कराने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में दारोगा महिला के सामने उसके नाती को गोली मारने व एनकाउंटर की धमकी देता दिखाई दे रहा है, जबकि महिला दारोगा के पैर पकड़कर नाती की जान की सलामती की गुहार लगाती नजर आ रही है। जमीन का विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी आरोपी मनमानी पर आमादा है। दहशत ज़दा पीड़ित न्याय की गुहार लगाता दर दर भटक रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सीओ सदर परमानंद कुशवाहा ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने दारोगा को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया है। वहीं जांच के लिए एसपी ग्रामीण को दिशा निर्देश दिए गए। दिनांक 16 जून 2025 को थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत ग्राम कोटवार में एक जमीन के नापी में राजस्व टीम के साथ एक सब इंस्पेक्टर गए हुए थे। वहां पे उनके द्वारा एक वृद्ध महिला के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है तथा इसकी जांच एसपी ग्रामीण सर के द्वारा की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सरस सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरस, एक दारोगा महिला को धमकाता नजर आ रहा है, पीड़ित के नाती को एनकाउंटर की धमकी दे रहा है, उस पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। क्या है पूरा मामला? जी मानस, आपको बता दें कि सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के कोटवार बाजार में जमीनी विवाद को राजस्व विभाग के साथ सुलझाने दरोगा ममता राम गए थे, जिसमें एक वीडियो में वो ये कहते नजर आए कि जो पीड़ित पक्ष है वो एक बुजुर्ग महिला जो दादी है उससे कहते हुए नजर आए कि जो आपकी नाती को मैं जानता हूं और उसके पैर में गोली मार दूंगा, उसका एनकाउंटर कर दूंगा। जिस हिसाब से उस वीडियो में दरोगा ने पीड़ित पक्ष की दादी को धमकाते हुए वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में सवाल उठना खड़े हो गए। वहीं बता दें कि जहां यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्णा ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिया कि पब्लिक से कोऑर्डिनेट करें और पब्लिक से आपसी संवाद बनाकर रखें। वहीं बता दें जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तो एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने इस वीडियो के आधार पर बिल्कुल सरस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पीड़ित के नाती को एनकाउंटर की धमकी दी। अब फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि दारोगा को निलंबित किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां जौनपुर में दारोगा ने बुजुर्ग महिला को धमकी देने के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, सरेआम एनकाउंटर की धमकी देने वालों के लिए भाजपा सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। अखिलेश ने पूछा कि नौकरी से बर्खास्त करेगी या हिस्सा बांट करके मामला रफा दफा करेगी, या एनकाउंटर का डर बढ़ाने के लिए पुलिस वालों को पुरस्कृत करेगी, या जीरो टॉलरेंस में एक जीरो और बढ़ाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।